पंजाब में उर्दू। हाफिज महमूद शिरानी का नज़रिया है। तारीख़ी हवाले से हाफिज महमूद शिरानी का इस्तिदलाल ये है कि महमूद गज़नवी के हमलों से मुसलमानों का पंजाब से राब्ता शुरू हुआ। 1022 में महमूद गज़नवी ने इसे गज़नी हुकूमत में शामिल कर लिया और लाहौर को सूबे का सदर मकाम बनाकर इसका नाम महमूदपुरा रखा और अयाज़ को इसकी सूबेदारी सौंपी। कमोबेश 170 साल तक गज़नवी हुक्मरानों के ज़ेरे हुकूमत लाहौर ने खूब तरक्की की और इस्लामी तमद्दुन का मरकज़ बन गया। इस तवील दौर में लाहौर किसी हद तक दहली की सियासी और समाजी असरात से दूर रहा। गज़नी का हिस्सा बनने के बाद मुसलमानों की एक कसीर तादाद यहाँ आबाद हो गई और एक कसीर फ़ौज का क़याम भी अमल में आया। इस फ़ौज में तुर्क, अफ़गान, खिलजी और हिंदी भी शामिल थे। मकामी हिंदू आबादी की ज़बान पंजाबी, जबकि बाहर से आकर बसने वालों की ज़बान फ़ारसी थी। मखलूत ज़बानों की इस आबादी में फ़ारसी और पंजाबी के अलावा तुर्की बोलने वाले भी मौजूद थे। इन सब का आपस में रब्त बवा तो पंजाबी पर भी दीगर ज़बानों, ख़ास तौर पर फ़ारसी का असर बढ़ा। सूफियाए कराम की तबलीगी सरगर्मियों के नतीजे में इस्लाम फैला और सियासी, मजहबी, सकाफ़ती और तमद्दुनी तरक्की के साथ एक नई बोली भी सूरत पजीर हुई, जो तरक्की का सफ़र तय करते हुए उर्दू ज़बान बन गई। इस माहौल में मसूद साद सुलेमान लाहौरी ने शायरी के 3 दीवान लिखे, बकौल मोहम्मद ऊफ़ी। इनमें से एक हिंदी ज़बान में था, जो कि अब नापैद है। शिरानी के ख़याल में वो हिंदी दीवान दरअसल पंजाब में पनपने वाली उर्दू का पहला दीवान था। दारुल हुकूमत होने की वजह से लाहौर तरक्की याफ्ता इलाका बन गया और तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ बनकर उभरा। इसलिए हुकूमत और मुसलमानों ने इस अहद की ज़बान को अपनाकर ज़्यादा अहम बना दिया। आसपास के इलाकों में इस ज़बान के असरात पहुँचे और इसका दायरा वसी हो गया। गौरियों के अहद में पाया तख्त लाहौर से दहली मुंतकिल हो गया। इस्लामी फ़ौजों, ताजरों, हुकूमती अहलकारों और पेशावरों की एक कसीर तादाद भी लाहौर से दहली मुंतकिल हो गई। रोज़गार और कारोबार के सिलसिले में पंजाब के दीगर इलाकों से भी लोग दहली में जाकर आबाद हो गए। इस मुहाजरत में लोग अपनी ज़बान भी साथ लेकर गए, जो वो पंजाब में बोलते थे। दहली में ब्रिज और दूसरी राइज ज़बानों के साथ मेल जोल के नतीजे में एक तरमीम शुदा ज़बान सामने आई, जिसे उर्दू कहा जाता है। हाफिज महमूद शिरानी के अल्फाज में उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ लेके गए होंगे, जो आगे चलकर वहाँ की ज़बान बनती है। हाफिज महमूद शिरानी लिखते हैं, दहली में ये ज़बान ब्रिज और दूसरी ज़बानों के दिन रात के बाहमी ताल्लुकात की बिना पर वक्तन फ़वक्तन तरमीम कबूल करती रहती है और रफ्ता रफ्ता उर्दू की शक्ल में तब्दील होती जाती है। उर्दू की विलादत गाह के बारे में हाफिज महमूद शिरानी मज़ीद कहते हैं, उर्दू और पंजाबी की सर्फ का डोल तमाम तर एक ही मंसूबा के ज़ेरे असर तैयार हुआ है। इनकी तज़किया, तानीस और जमा और अफ़ाल की तसरीफ़ का इत्तेहाद इसी एक नतीजा की तरफ हमारी रहनुमाई करता है कि उर्दू और पंजाबी ज़बानों की विलादत का एक ही मकाम है। दोनों ने एक ही जगह तरबियत पाई और जब सयानी हो गई हैं, तब इनमें से जुदाई वाक़े हो गई है। उर्दू की जन्म भूमि पंजाब ही है। ये साबित करने के लिए एक तारीख़ी हवाला देते हुए हाफिज महमूद शिरानी कहते हैं, उर्दू पर कदीम ज़बानों में पंजाबी लहजा गालिब था। इसका सबूत देना मौजूदा हालात में बहुत दुश्वार है, इसलिए कि इन इब्तिदाई ज़मानों की तारीख़, जब मुसलमान लाहौर से हिजरत करके दहली में आबाद हुए, इसके बाद की 3 सदियों तक के कोई किताबी नमूने नहीं मिलते। हाफिज महमूद शिरानी ने तारीख़ी और सियासी हवाले से जो दलाइल दिए हैं, इन पर शकूक व शुबहात की धुंध छाई हुई है। शिरानी ने शिहाबुद्दीन गौरी की फ़तह दहली के बाद 1193 ईस्वी में दहली को तख्त बनाने और लाहौर की आबादी के बड़े पैमाने पर दहली मुंतकिल होने पर जोर दिया है। हालांकि इंतकाले आबादी की कोई ठोस शहादत नहीं मिलती। तारीख़ से पता चलता है कि मुस्लिम दौरे हुकूमत में जब दिल्ली सल्तनत का मरकज़ था, तो पंजाब और गुजरात इसके सूबे थे। लिहाजा पंजाब ने दिल्ली से तमद्दुनी और लिसानी असरात कबूल किए हैं, ना कि दहली ने पंजाब से। हाफिज महमूद शिरानी के नज़दीक मुस्लिम अहद में दहली के अतराफ़ में ब्रिज भाषा राइज थी, जबकि इस वक्त पर भाषा का इर्तिका भी पूरी तरह ना हुआ था। पंजाब में उर्दू का नज़रिया दीगर नज़रियात के साथ अपने हक़ में शवाहिद भी रखता है और सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस रहा। यूं उर्दू की जन्मभूमि में पंजाब एक मज़बूत नज़रिया रहा है कि इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है।